Good morning to all. Welcome back. Last time we had done with associated colloids, and today's topic is formation of colloids. Okay, now original method of preparation of sols or colloids. So first of all, we will prepare lyophilic colloid. So फॉर्मेशन ऑफ कोलाइड में पहले हम करेंगे लायोफिलिक कोलाइड्स. ओके, सो लायोफिलिक कोलाइड्स आपके जो बनते हैं वो सिंपल मिक्सिंग से बनते हैं. मतलब आप सिंपल डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम को मिक्स कर दो और लायोफिलिक कोलाइड्स बन जाते हैं. जैसे कि मैंने आपको सिंपल सा एग्जांपल पहले भी बताया था कि अगर आप आटे में पानी डाल दो, ठीक है, और जब आटा आपका गूंद के तैयार हो जाएगा, नीड हो जाएगा तो वो जो आपके पास नीडेड आटा होगा उसी को हम क्या बोलेंगे, लायोफिलिक कोलाइड्स. और रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, मतलब उसे हम आसानी से बना सकते हैं. ठीक है, अब उसके बाद है जैसे एग एल्ब्यूमिन. एग एल्ब्यूमिन में जैसे एग है, एग के दो हिस्से होते हैं. अंडा आपने खाया होगा, अंडे में अंदर एक येलो कलर का पार्ट होता है जिसको योक बोलते हैं, और बाहर का जो व्हाइट कलर का पार्ट होता है उसको एल्ब्यूमिन बोलते हैं. अगर आप उस व्हाइट कलर के पार्ट को डालो, ठीक है, व्हाइट कलर का पार्ट क्या हो गया आपके पास, डिस्पर्शन फेज. ठीक है, और अगर उसको पानी में डाल दो, पानी हो गया डिस्पर्शन मीडियम, तो आपके पास क्या बन जाएगा, लायोफिलिक कोलाइड्स बन जाएगा. एक और बात बच्चों, जब भी आप डिस्पर्स्ड फेज और डिस्पर्शन मीडियम को साथ में मिलाते हो, ठीक है, वो कभी सेटल डाउन नहीं करते. फॉर एग्जाम्पल कोलाइड्स क्या हुआ आपके पास, कोलाइड्स हुए आपके पास कीचड़, ठीक है, मड है, वो भी आपके पास एक कोलाइड का सोल्यूशन है. अगर आपने एक पानी लिया, पानी में आपने बहुत सारी मिट्टी डाल दी, ठीक है, तो और अगर आप देख रहे हो थोड़ी देर के बाद मिट्टी वो नीचे बैठ गई, तो वो कोलाइड्स नहीं है. पर अगर आप कुछ ऐसा करो, ठीक है, कि मिट्टी के पार्टिकल्स पानी में कंटिन्यूसली घुलते रहें, ओके, वो नीचे ना गिरे, तो ठीक है, वो स्टैंड कर जाए, वहां पे पार्टिकल्स गेट स्टैंड, ठीक है, तो उस पोर्शन को हम कोलाइड्स बोलेंगे. तो लायोफिलिक कोलाइड्स के तो सिंपल एग्जांपल है नीडिंग ऑफ व्हीट फ्लो, आटे को गूंदना, ठीक है, एल्ब्यूमिन को पानी डालना, गम्स बनाना, स्टार्च में पानी डालना, ठीक है, ये सारे लायोफिलिक कोलाइड्स है, ये आप अपने आप भी बना सकते हो. ओके, सो कुछ जो चीजें जो केमिकल मेथड से बनती हैं, जो सेकंड थी आपके पास कौन सी थी, वो लायोफोबिक कोलाइड्स. अब जो लायोफोबिक कोलाइड्स हैं वो सिंपल कौन से मेथड से बनते हैं, वो केमिकल मेथड से बनते हैं. ठीक है, जैसे यहाँ पे आपके पास कुछ केमिकल मेथड के एग्जांपल दिए हुए हैं. ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन. तो कैसे होंगे, जैसे फर्स्ट स्टेप है आपके पास ऑक्सीडेशन. ओके, तो ऑक्सीडेशन में देखो यहाँ पे कुछ केमिकल के थ्रू बनाए हुए हैं, सेम आपको इसको एज इट इज ही लर्न करना पड़ेगा. जैसे यहाँ पे है H2S, ठीक है, हाइड्रोजन सल्फाइड में अगर आप ब्रोमीन गैस को पास करा दो तो यहाँ पे HBr बन जाएगा, और HBr यहाँ पे जो बन गया और सल्फर का सोल बन जाएगा. ठीक है, सल्फर का सोल बन जाएगा, मतलब सल्फर के पार्टिकल, ठीक है, क्या हो जाएंगे, स्टैंड हो जाएंगे, सस्पेंड हो जाएंगे. वो क्या करेंगे, एक पर्टिकुलर मीडियम में घुलते रहेंगे. तो ये केमिकल मेथड है. तो डिफरेंट डिफरेंट केमिकल मेथड है, जैसे ये ऑक्सीडेशन से बनता है, ठीक है, और एक आपका जो है रिडक्शन से बनता है. तो सेम आपके पास ये आपके पास है, अगर आपने गोल्ड का सोल बनाना है, दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास, खासकर इसको तो रिडक्शन वाले को बिल्कुल याद कर लीजिए. ठीक है, गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन आप कैसे बनाते हो. तो गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के लिए हमें ठीक है, ये मेथड होता है. ठीक है, ओरियम क्लोराइड में हम स्टेनस क्लोराइड को डाल देंगे एंड ठीक है, और आपके पास ये गोल्ड का सोल बन जाएगा. तो वेरी इंपॉर्टेंट, गोल्ड का सोल हम कैसे बनाते हैं. इसमें दो सोल बहुत इंपॉर्टेंट है, एक गोल्ड का सोल आप कैसे बनाते हो, ओके, और एक सिल्वर का सोल कैसे बनाते हो. जैसे ये वाला रिएक्शन, जैसे रिडक्शन में ये इंपॉर्टेंट, ये रिएक्शन भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये FeCl3H2O, ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड बन जाता है और HCl बन जाता है. ठीक है,
तो देखो दो चीज़ें बन रही है इसमें। HCl क्या हो गया, डिस्पर्शन मीडियम, और ये क्या हो गया, डिस्पर्स्ड फेस। जिसके ऊपर 100 लिखा है वो डिस्पर्स्ड फेस है आपके पास, ठीक है। और उसके बाद भी नेक्स्ट है बाय रिवर्स कूलिंग, कैसे बनेगा ये, ठीक है। तो ये आपने खुद कर लेने हैं, ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, पर ये दो मेन रिडक्शन ऑक्सीडेशन से ही कैसे बनते हैं, थ्रू केमिकल मेथड, ठीक है। तो ये तो था आपके पास फॉर्मेशन ऑफ कोलाइड का फर्स्ट मेथड कि फॉर्मेशन ऑफ कोलाइड में कैसे होते हैं। एक तो था आपके पास कंडेंसेशन मेथड, ठीक है। तो ये जो जितने भी पॉइंट दिए हैं कोलाइड्स, इसमें फर्स्ट आता है कंडेंसेशन मेथड, कंडेंसेशन मेथड। आप अपनी बुक भी खोलो, बुक में भी आपको सेम यही पेज मिल जाएगा, और इसमें मैंने आपको जितना बताया है उतना ही आपने करना है। आप नोट्स यहाँ से भी बना सकते हो, और ऑलरेडी आपको PDF भेजी जा चुकी है, आप वहाँ से भी नोट्स बना सकते हो, ठीक है। कुछ भी फालतू की चीज़ लिखनी है यहाँ पे, जैसे मैंने जस्ट आपको बताया था कि जैसे ये है स्टार्टिंग में लिखा है ऑक्सीडेशन, तो आपने ऑक्सीडेशन यहाँ पे डेफिनेशन जस्ट लिखनी है, एक केमिकल रिएक्शन लिखना है, जस्ट इनफ है। वैसे ही नीचे रिडक्शन में मैंने गोल्ड का सोल कैसे बनाते हैं, तो गोल्ड का सोल के लिए हमेशा याद रखना ऑरियम क्लोराइड और स्टेनस क्लोराइड को जब मिक्स किया जाता है तो गोल्ड का सोल बनता है। और एक और, क्योंकि ये हाइड्रोलिसिस, थर्ड आपके पास क्या था, हाइड्रोलिसिस, ठीक है। फेरिक क्लोराइड में पानी डाल दिया तो फेरस हाइड्रोक्साइड, क्योंकि ये दो ऐसे मेथड है जो बार बार आपके आएंगे, तो इनको तो आप एक बार से आसानी से कर लीजिए, ठीक है। उसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट मेथड है, सेकंड जो मेथड है, ये तो हो गया हमारे पास फर्स्ट मेथड, ठीक है, कंडेंसेशन मेथड। कंडेंसेशन मेथड में ऑक्सीडेशन आ गया, रिडक्शन आ गया, और साथ में हाइड्रोलिसिस आ गई। इसके अलावा भी इसमें मेथड दिए हुए हैं, जैसे आपको दिए है बाय एक्सचेंज ऑफ सॉल्वेंट, एक्सेसिव कूलिंग। आपकी अपनी मर्जी है, करना है तो करो, नहीं करना है तो नहीं करो, क्योंकि ये 3 मेथड मेन है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट है आपके पास सेकंड मेथड इज अ डिस्पर्शन मेथड। तो दिस इज योर डिस्पर्शन मेथड, ठीक है। अब डिस्पर्शन मेथड क्या होता है, डिस्पर्शन मेथड में हम किस तरह से काम लेंगे, तो डिस्पर्शन मेथड में सबसे पहला प्रोसेस आता है मैकेनिकल, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको नहीं दिख रहा होगा, दिस इज योर मैकेनिकल डिप्रेशन, ठीक है। जब भी आप इसको करने लगोगे तो मैं बोलती हूँ आपके लिए बेस्ट मेथड है कि आप फोन से पढ़ने के बजाय फोन से आप वीडियो देखिए, और जब आप नोट्स बनाने लगते हो तो नोट्स बनाने के लिए बुक्स खोल दीजिए, ठीक है। और जहाँ जहाँ से मैंने जितना जितना अंडरलाइन करवाया हुआ है वही आपने बुक से लिखना है, क्योंकि नो डाउट आपको यहाँ से प्रॉब्लम हो सकती है कि कुछ जो नोट्स मैंने आपको भेजे हैं वो कुछ लाइंस विजिबल नहीं हो, ठीक है। बच्चों ने अपनी हैंडराइटिंग में लिखे हैं, वहाँ से आपको हो सकता है कुछ लाइंस पढ़ना ना आए, तो सबसे बेस्ट मेथड है जहाँ से मैं ये पढ़ा रही हूँ, अपनी बुक्स खोलिए, बुक के पेज में इनको ढूंढिए ये कहाँ है, क्योंकि कोलाइडल सॉल्यूशन में आपको पढ़ा रही हूँ तो सारा का सारा आपको कोलाइडल सॉल्यूशन में मिल जाएगा। ओके, सो हमारे पास नेक्स्ट मेथड है मैकेनिकल डिस्पर्शन, ठीक है। मैकेनिकल डिस्पर्शन में देखो हमारे पास एक कोलाइडल मिल होती है, दिस इज योर कोलाइडल मिल। अब हम इस मेथड से कैसे कोलाइड्स बनाएंगे या कोलाइडल सॉल्यूशन बनाएंगे, और कौन सा कोलाइडल बना रहे हैं, लायोफोबिक, क्योंकि लायोफिलिक हम बड़े आराम से बना सकते हैं, ठीक है। आटे में पानी डाल दो, लायोफिलिक बन गया, तो ये नेचुरल मेथड है जो आप बना सकते हो। पर लायोफोबिक एक केमिकल मेथड है, तो इसको केमिकल्स डाल के ही हम बना सकते हैं, ठीक है। तो इस मेथड में हम सबसे पहले क्या करते हैं, कुछ पार्टिकल्स लेंगे, ठीक है, जिसके भी हमने कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है उसके हम पार्टिकल लेंगे। तो उस पार्टिकल को सबसे पहले पीस लेंगे, ठीक है, जैसे मेथड लिखा है कि ग्राउंड करो उसको। तो फर्स्ट स्टेप में हम इसको क्या करेंगे, पीस लेंगे, पीसने के बाद उसको छोटे छोटे पार्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे। ओके, अब ये जो पीसे हुए पार्टिकल्स हैं इसको हम डिस्पर्शन मीडियम में डालेंगे, ठीक है, और सस्पेंशन बनाएंगे। सस्पेंशन का क्या मतलब हुआ, सस्पेंशन मतलब जैसे मिट्टी है, मिट्टी को पानी में डालते हो तो मिट्टी के जो कण पानी में घूमते रहते हैं उसको मतलब सस्पेंडेड है, ठीक है। तो वो क्या कर रहे हैं, आराम से यहाँ वहाँ चक्कर लगा रहे हैं, उसको हम सस्पेंशन बोलते हैं, ठीक है। अब ये जो सस्पेंशन सॉल्यूटल है इसको कोलाइडल मिल में डाल देंगे। देखो ये सस्पेंशन है, यहाँ पे इस सस्पेंशन को यहाँ कोलाइडल मिल में डाल दिया है, ठीक है। और इसके पास यहाँ पे 2 डिस्चार्ज है, ठीक है, या इस तरफ ये डिस्चार्ज होगा, इस तरफ ये डिस्चार्ज, मतलब जो वेस्ट मटेरियल, मतलब आप सस्पेंशन डालोगे, ठीक है, और यहाँ से ये सस्पेंशन बाहर निकलेगा, और बाहर जो ये निकलेगा, बाहर ये निकल रहा है स्पेशल मेथड के थ्रू, डेट इज ये जो डिस्चार्ज होगा वो कोलाइडल सॉल्यूशन होगा।
तो आप इसको कोलाइडल मील में डालेंगे, ठीक है। और जब इसको रोटेट करेंगे हाई स्पीड के ऊपर, तो जो डिस्चार्ज होगा, डिस्चार्ज आपका कोलाइडल सॉल्यूशन होगा, क्योंकि ये मील बनी ही इस चीज़ के लिए ताकि ये कोलाइडल पार्टिकल बना सके। और हमें पता है कोलाइडल पार्टिकल की रेंज कितनी है हमारे पास, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर तक अगर पार्टिकल बन जाता है। बेशक वो 500 नैनोमीटर बना, ओके, बेशक वो 600 नैनोमीटर बना, तो वो कोलाइडल रेंज में ही आएगा, वो कोलाइडल का काम करेगा ही करेगा। तो इस मेथड को हम क्या बोलते हैं आपके पास, दिस इज योर डेट इज योर कोलाइडल मिल एक्सपेरिमेंट या मैकेनिकल डिस्पर्शन, ओके। तो यहाँ देखो मैकेनिकल डिस्पर्शन के बारे में आपका सब कुछ लिखा है कि किस तरह से क्या क्या करना है, मैंने आपको समझा दिया हिंदी में, तो आप इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर सकते हो अपने आप कि किस तरह से ये क्या करना है, ठीक है। तो सिंपल से अगर मैं आपको लाइंस बोलूँ तो इसमें करने के लिए कुछ भी नहीं है ज़्यादा। तो सबसे पहले आप क्या लिखोगे, तो इस तरह से आप लिख सकते हो कि, ठीक है, डिस्पर्शन मेथड क्या होता है, दिस इज अ मेथड इन विच लार्जर पार्टिकल ऑफ सब्सटेंस आर ब्रोकन इनटू स्मॉलर पीसेस। तो सिंपल सी चीज़ है आपके पास कि इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले हमने क्या किया, लार्ज पार्टिकल लिए, लार्ज पार्टिकल को ग्राउंड करेंगे और इसको स्मॉल पार्टिकल बनाएंगे। जो स्मॉल पार्टिकल है इसको अब डिस्पर्शन मीडियम में डालेंगे, डिस्पर्शन मीडियम में डालने के बाद उसका सस्पेंशन बनाएंगे, सस्पेंशन बनाने के बाद उसको कहाँ डालेंगे, कोलाइडल मील में डाल देंगे। आपने डायग्राम भी बनाना है इसका, कोलाइडल मील में डालेंगे, ठीक है। और जब इसको रोटेट करेंगे, रोटेट के बाद जो डिस्चार्ज, ठीक है, जो कोलाइडल सॉल्यूशन फॉर्म होगा कहाँ से निकलेगा, वो डिस्चार्ज से निकलेगा। सो सिंपल स्टेप में बोला जाए, ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल इन दिस मेथड लार्जर पार्टिकल grounded and converted into fine smaller particle, okay. Now put these small particle into dispersion medium and make a suspension, okay. Now introduce or pour the suspension particle in colloidal meal and rotate the colloidal meal and you will get colloidal solution from the discharge pathway, ठीक है। तो इस तरह से हम डिस्पर्शन मेथड से ये बना सकते हैं। तो डिस्पर्शन मेथड के बाद अब आपके पास दूसरा मेथड आता है, ठीक है, इसको भी हम थोड़ा सा ये कर देते हैं बाय, दूसरा मेथड है इलेक्ट्रिकल डिस्पर्शन और ब्रिडिक्ट मेथड, ठीक है। तो ये ब्रिडिक्ट मेथड आपका दिया हुआ है, सॉरी ये थोड़ा यहाँ से ये हो गया। तो देखो ब्रिडिक्ट मेथड क्या बोलता है, तो सिंपल सा मैं आपको बताऊं तो ब्रिडिक्ट मेथड क्या है आपके पास, तो इलेक्ट्रिकल मेथड और ब्रिडिक्ट मेथड क्या है। सबसे पहले तो आपने इसमें लिखा है कि ये मेथड मेटल्स के लिए एम्प्लॉय होता है। किस तरह के मेटल से, जैसे आपने प्लेटिनम, आपके पास जैसे सपोज करो प्लेटिनम है, तो प्लेटिनम का आपने कोलाइडल बनाना हो, या तो अगर आप प्लेटिनम का कोलाइडल नहीं बनाना चाहते, किसी और मेटल का बनाना चाहते हो, जैसे सिल्वर का, ठीक है, कॉपर का या गोल्ड का बनाना है। बच्चों एक और चीज़ आपके पास ध्यान रखना, ठीक है, इस ये मेथड जो आपके पास है ये वेरी इंपॉर्टेंट, पीछे मैंने आपको एक मैकेनिकल मेथड करवा दिया, वेरी इंपॉर्टेंट। तो कोई भी मेथड आपका एग्जाम में आ सकता है, ये छोटा चैप्टर है, इसका हर एक टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ब्रिडिक्ट मेथड भी आ जाता है, किस तरह से फॉर्म, या तो आपको कभी कभी सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन प्रिपरेशन ऑफ मेथड ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, तो वो भी आपको करना आना चाहिए, ठीक है। तो ये आपके पास किसके लिए होता है, ये SI फॉर सिल्वर है, ये मैंने गलत लिखा है SI, मैं जस्ट बताने के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। AG होगा आपके पास सिल्वर, कॉपर, और ये गोल्ड, गोल्ड फॉर AU। ये डिफरेंट डिफरेंट मेथड है। सबसे पहले ये मेटल्स को बनाने के लिए यूज होता है, ठीक है। तो ब्रिडिक्ट मेथड इज यूज टू फॉर्मेशन ऑफ अ कोलाइड्स ऑफ अ मेटल, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। होगा क्या इस प्रोसेस में, सबसे पहले इसमें क्या किया जाता है, जो जिसमें मेटल, जैसे सपोज करो आपने गोल्ड का बनाना है, ठीक है, तो गोल्ड का जो आपने बनाना है तो उस मेथड से कैसे बनाओगे, जिस भी मेटल का आपने बनाना है उसको पहले यहाँ से इंट्रोड्यूस करवाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे आ गया, और इसमें अंदर पानी डाल के रखा हुआ है, ऑलरेडी क्या डाला हुआ है, पानी डाल के रखा है, तो पानी में इसको डाल दिया, ठीक है। और ये जो पानी डाला है, पानी को आइस में डाला है, मतलब पानी के मिक्सचर को ये ठंडा रखेंगे बनाने के लिए। इस मेथड में पानी को ठंडा रखा जाता है, ठीक है, और इसको जस्ट घोलेंगे। और यहाँ पे देखो इलेक्ट्रोड लगे हैं, आपको पता है इलेक्ट्रोड का काम क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी पास करना, ठीक है। जब आप इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे तो प्रोसेस होगा। अब ये जो प्रिडिक्ट आर्क मेथड है, ठीक है, मतलब ये एक तरह की मशीन है जो क्या करेगी, कोलाइड्स बनाएगी। तो जब इसको आप ऑन करोगे, ठीक है, और जब बंद कर दोगे थोड़ी देर के बाद, तो यहाँ पे जो पार्टिकल्स होंगे वो कोलाइडल के बन चुके होंगे। और जब आप उनको देखोगे, उनका साइज मेजर करोगे, तो वो किसके बीच में आएगा, 1 नैनोमीटर से लेकर 1000 नैनोमीटर की रेंज में आएगा। और जब ये रेंज हमें मिल गई, दिस मीन्स हमारा कोलाइडल
फॉर्म हो गया। ठीक है, तो बड़ा सिंपल मेथड है, दिस इज योर प्रेडिक्ट मेथड। तो करना क्या है, दिस मेथड इज एम्प्लॉयड फॉर फॉर्मेशन ऑफ मेटल कोलाइड्स। ओके, तो इसमें भी आप क्या कर सकते हो, सिंपल सा कुछ भी काम आसानी से कर सकते हो। ठीक है, तो क्या करोगे आप इसमें, जैसे मेटल हुज सोल इज टू बी प्रिपेयर्ड इज मेड एज टू इलेक्ट्रोड इमर्स्ड इन dispersion medium such as water. Okay, so dispersion medium is kept cooler by surrounding it with freezing mixture. An electric arc is struck between the electrode. Now tremendous heat generated by the arc which vaporize the metal which are condensed immediately in the liquid to give a colloidal solution. होगा क्या, जैसे ही आप इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करोगे, जो मेटल है आपके पास अंदर, ठीक है, वो मेटल सबसे पहले क्या करेगा, उसमें वेपर बन जाएंगे। तो वेपर बनने के लिए हमें पता है पहले वो लिक्विड सॉल्यूशन से गुजरेगा। कभी भी वेपर आपके मेटल के बनते हैं, पहले इतना गर्म कर देगा, उस मेटल को पिघला देगा, पिघलाने के बाद वो इतना गर्म कर देगा कि उसका वेपर बन जाएंगे। वेपर जब कंडेंस हो जाएंगे तो वो लिक्विड फॉर्म में वापस आ जाएंगे। ठीक है, और उस लिक्विड को क्या करेंगे, हम सॉलिड में चेंज नहीं होने देंगे। ठीक है, एकदम से कुछ एक ऐसा फेज लाएंगे जहाँ पे वो सॉलिड में कन्वर्ट ना हो पाए, वही कोलाइडल है। ठीक है, मैंने पहले भी बताया था, कोलाइडल कोई सब्सटेंस नहीं है, ये फेज है, मतलब किसी चीज़ को स्टक कर देना। ठीक है, और जब आप किसी चीज़ को किसी पर्टिकुलर फेज में स्टक कर देते हो, स्टक करना मतलब कि उसको हम पकड़ लेते हैं। ठीक है, उसको हम लॉक कर देते हैं, तो वो अपने फेस से बाहर नहीं आ पाता। हम ऐसे कंडीशन अप्लाई कर देंगे कि उससे फेस से वो बाहर नहीं आएगा। जैसा कि क्रीम्स बनती हैं, तो बच्चों क्रीम्स बनाने के लिए आपने क्रीम देखो, क्रीम में 99% पानी होता है, पर जब आप क्रीम लगाते हो तो आपको कहीं पानी नहीं दिखाई देता। ठीक है, वो पानी अंदर इस तरह से घोला हुआ है, ऐसा प्रोसेस उन्होंने अपनाया हुआ है कि पानी, ठीक है, कि जेल की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया है। और जब वो क्रीम खराब हो जाती है तो उसमें से पानी पानी निकलना शुरू हो जाता है। इसका मतलब अब वो कोलाइडल सॉल्यूशन नहीं रहा। तो ये आपके पास प्रेडिक्ट मेथड है। ओके, एंड नेक्स्ट मेथड है इसमें, नेक्स्ट वन इज योर, ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज प्यूरिफिकेशन। नाउ देखो इसी में ही नेक्स्ट मेथड है, दिस इज कॉज ऑफ पेप्टाइजेशन। ठीक है, इसमें देखो नेक्स्ट ये बचते हैं आपके पास प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन, कैसे इसको प्योरीफाई करना है। ठीक है, और ये प्योरिफिकेशन के कुछ मेथड है, तो मैं आपको थोड़ा जल्दी जल्दी करवा देती हूँ। तो सबसे फर्स्ट वन इज योर पेप्टाइजेशन। तो पेप्टाइजेशन हमारे पास क्या होती है, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल फॉर्म बाय एडिशन ऑफ सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट इज नोन एज अ पेप्टाइजेशन। ठीक है, पेप्टाइजेशन क्या होता है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, फ्रेशली प्रिपेयर्ड पीपीटी बनाएंगे, मतलब जिस भी आपने सब्सटेंस के मेटल के वो बनाने हैं, कोलाइडल बनाना है, उसके आप फ्रेशली प्रेसिपिटेट बनाओगे और ठीक है, उसको पानी में डाल दोगे। पानी में डालने के बाद जो आपके पास बन जाएगा, कोलाइडल बन जाएगा, उसको हम पेप्टाइजेशन बोलते हैं। तो ये पेप्टाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। पिछले साल भी आपका 2 मार्क्स से क्वेश्चन में, व्हाट इज पेप्टाइजेशन एंड गिव वन एग्जांपल। तो एग्जांपल इसका ये रहा, मैंने आपको पहले कहा था फेरिक हाइड्रोक्साइड कैसे बना था, फेरिक क्लोराइड में पानी डाल देंगे, ठीक है, फेरिक हाइड्रोक्साइड बना देंगे। देखो फेरिक हाइड्रोक्साइड में अगर हम इलेक्ट्रोलाइट Fe2 पॉजिटिव डाल देंगे तो कोलाइडल सॉल्यूशन FeOH थ्राइस बनेगा। ठीक है, अब ये बनता कैसे है वो मैं इसमें यहाँ पे नेक्स्ट में बताती हूँ आपको, नेक्स्ट वीडियो में। तो ये मत सोचना कि ये नेक्स्ट के मैम भेज रहे हैं, ठीक है, तो ये करने नहीं है, तो आपको मैं यहीं तक ही भेजती हूँ ताकि आपको भी कंफ्यूजन ना रहे। ठीक है, देन थैंक यू।